का तर्कश महाभारत के युद्ध में भी कभी खत्म नहीं हुआ, आज तर्कश भी खत्म। भील ने लूटी गोपियां सारी, वही अर्जुन वही बाण। ऐ इंसान दुनिया में सिर्फ भक्त है बलवान, ऐ इंसान तू नहीं बलवान, दुनिया में सिर्फ वक्त है बलवान। अरे भील ने लूटी गोपियां सारी, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन भी वही थे, बाण भी वही थे, पर आज वो कृपा। हमें भी कई बार क्या भगवान की कृपा थोड़ी सी हो जाए तो बढ़िया पद मिल जाता है, थोड़ा सा गले में हार पड़ जाता है, थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा मिल जाती है, थोड़ा सा धन मिल जाता है, तो हम भी क्या समझते हैं, आदमी अपने आप को भगवान से भी बड़ा मान लेता है। फिर तो कहता है कि नहीं ये तो है ही कुछ नहीं, ये जो भी किया मैंने अपनी मेहनत से किया है, अपनी बुद्धि से किया है। भैया बुद्धि देने वाले कौन थे? एक क्षण लगेगा, एक क्षण। हम कभी दूसरे पर उदाहरण नहीं देते, उदाहरण अपने आप पर देना चाहिए। एक क्षण लगता है। हमने अपने परिवार में, अपने घर में देखा, भगवान जब तक चाहे तब तक आदमी बोलता है, तब तक नाचता है। हमारे पिताजी 70 वर्ष की आयु है और 2 साल पहले तक बड़े भाव से उनके बराबर क्या कोई मंत्रोच्चारण करना। एक जगह कथा लगी थी तो हम माइक में मंत्रोच्चारण कर रहे थे, वो सामने किसी यजमान के घर को पूजा करवाने आए थे, तो उनकी आवाज हमें सुनाई दी। हमारी आवाज बहुत पसंद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। तो हम चर्चा कर रहे थे, बढ़िया मंत्रोच्चारण हर चीज में पारंगत है, हम तो उन्हीं से सीखे भैया। हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही करे चलता है। तो स्वभाव इतना सौम्य कि कभी किसी ने उनको क्रोध अवस्था में कभी देखा नहीं। एक दिन हम कथा से आए, अगले दिन की तैयारी हो रही थी कि सायंकाल घर पहुंचे और प्रातःकाल कहीं और निकलना था कथा के। बस चलते चलते एकदम से कहा कि थोड़ा आवाज थोड़ी थोड़ी इधर उधर हुई। बाद में पता चला जी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे का भैया ब्रेन हेमरेज। एक क्षण, चलो भगवान की कृपा से सर्जरी हुई, 3 महीने लगभग कोमा में रहे, और भगवान की कृपा से आज पूरी तरह से सकुशल है, स्वस्थ है। पर आज भी हम देखते हैं कि जो मंत्र, जो जिस वाणी से सब कुछ उच्चारण होता है, जो बुद्धि, एक क्षण भगवान ने जब छीनना चाहा। आज कई बार अगर याद रहे तो भैया 2-2 घंटे का मंत्रोच्चारण भी याद रहता है, और जब भूल जाते हैं तो फिर ओम भी बोलना नहीं आता। इसलिए साधारण सी बात है भैया, सब भगवान की देन है, ये बुद्धि भी भगवान की देन है। अगर ये कोई कहे कि मैं अपनी मेहनत से मैंने जीवन में सब कुछ किया, भैया मेहनत करवाने वाले कौन? ये शरीर है। कितने लोग आपने अपने देखे होंगे आंखों के सामने कि भैया बढ़िया पहलवान पर जब एक क्षण लगता है। उन्हीं दिनों में जब कोमा में थे तो उन्हीं दिनों में हम हॉस्पिटल में थे, तो एक बढ़िया पहलवान व्यक्ति, उसके परिवार के जो भी आए तो सब गठीले जैसे ना, तो लग जाता है कि ये पहलवान है। तो उनका बेटा वो बेड पर, हमने पूछा भैया क्या हुआ, तो बताया कि 6 महीने से ऐसा है कोमा।
हुआ क्या? का आपस में वो अखाड़े में ना आपस में वो कुश्ती कर रहे थे, और वो भी कहीं ऐसा नहीं, कहीं वो प्रैक्टिस के लिए गिरे, पता नहीं कौन सी ऐसी नस दबी कि उसके बाद आंखें खोली ही, जीवित है, आंखें खोली। तो ऐसी परिस्थितियां जब देखते हैं कि भगवान ये जो भी करवा रहा है ये भगवान की कृपा है, हम तो निमित्त मात्र हैं, इसलिए कभी अहंकारित ना हो कि भैया नहीं जो हम करें ये हमारी बुद्धि है, हमारी मेहनत है। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपने देखा होगा आपके साथ कई ऐसे होंगे कि जो आपसे ज्यादा मेहनती थे, हो सकता है वो आपसे ज्यादा पढ़ने में उनके नंबर ज्यादा आते होंगे, पर आज वो बेचारे कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल इसमें रह गए। और कोई ऐसा भी आपने देखा होगा जिसके नंबर भी कम आते होंगे, मेहनत भी नहीं करता होगा, स्कूल से भी इधर उधर छुपता होगा जाकर के, पर भगवान की कृपा से जीवन में सब। पर देखिए बड़ी बारीक सी लाइन है, इसको ये मत मान लीजिए कि भाग्य के सहारे अंदर बैठ जाएंगे कि जो मिलेगा सो मिलेगा। ये बड़ी बारीक सी लाइन है कि ना तो अहंकार करिए कि ये किया जो हमने ही किया, ना ही वो निष्कर्म होकर के बैठ जाइए कि हमें तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अर्थ के भी क्या हो जाते हैं। तो इसलिए तभी तो कहते हैं कि हमारे शास्त्र जो बड़ी बारीक सी लाइन खींचता है। तो इस अहंकार से रहित होना। बोली राधे राधे। अर्जुन आ रहे थे, गोपियां लूटी गई, पांडवों का सामर्थ्य जाने लगा। और एक दिन पांडव चर्चा करने लगे, अर्जुन कहने लगा भैया बहुत दृश्य देखा है, समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। कब हुआ क्या? कब भैया हमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को, ध्यान से सुनिए, एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी। एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी। कहा भैया ये कौन सा अद्भुत दृश्य है? अर्जुन कहता है हमारे चाट रही थी, पर इतना चाट रही थी कि चाटते 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 उस बछड़े के शरीर से खून निकलने लगा। फिर भी चाटती रही, फिर भी चाटती रही। अंत में उस बछड़े के प्राण भी चले गए। गाय के चाटने के कारण ही उसके बछड़े के प्राण चले गए। कहा महाराज बड़ा अद्भुत दृश्य, ये क्यों? ये हुआ क्यों? युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ये कलयुग है और ये आने वाले सब कलयुग की निशानी है। कलयुग का आगमन हो रहा है और ये निशानी है आगे आने वाले कलयुग के माता पिता की। कलयुग के माता पिता ऐसे हो जाएंगे धीरे धीरे कि अपने बच्चों से प्यार करेंगे पर इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार कि वही प्यार अंत में उनके नुकसान का कारण बनेगा, वही उनके नाश का कारण बनेगा। प्रेम करिए। 5 वर्षीय शोलाली, तो 5 वर्ष की आयु तक बच्चे से खूब प्रेम करिए। रियाज जी 5 वर्ष तक बच्चे से खूब प्रेम करिए। 10 वर्षेशु ताड़िए, 5 से लेकर के 15 वर्ष की जो आयु है, प्रभु इसमें जब गलती करे ना तब, जब गलती ना भी करे, पर अब माताओं में वो रूप बचा ही नहीं जो हमारे टाइम वाला है। हमारे टाइम की है अभी इनके लिए वो समय का जो हमारे समय में माताओं का एक रौद्र रूप होता था ना। क्यों जी यजमान जी बचा वो भी की? मैम सोचे हमारे हाथ तो स्कूल में बांध दिए, घर में दादा दादी बांध देते हैं। राज भी एक बात बोलो, एक यजमान जी आए कुंडली लेकर के, पंडित जी कुंडली देखिए बेटा बड़ी जिद करता है, बहुत जिद करता है। तो हमने भी उपाय लिखा दिया और उन्होंने वो उपाय किया और उस उपाय करने के बाद आज उनका बच्चा उनकी कही हर बात मानता है, पढ़ने में भी होशियार हो गया।
और ज्यादा उपाय नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ आपको 43 दिन तक ये उपाय करना है। कितने दिन? और शुरू करना है ये शनिवार के दिन, शनिवार शाम को। शनिवार शाम के दिन आपको क्या करना है, जैसे उपलब्ध जो भी हो, हमारे यहाँ तो बड़ी प्रसिद्ध होता है ब्यूड़। यहाँ कौन सी प्रसिद्ध है? जब ब्यूड़ी है, बड़ी प्रसिद्ध मानी गई वो। तो ब्यूड़ की एक छीटी, ठीक है जी, वो शनिवार सुबह ले आनी बच्चों के स्कूल जाने से के बाद, और उसको घर ले आना, और एक नहीं लेके आनी, 7 लेके आनी। और ये उपाय जब भी करना तो वो लेके आनी घर में, फिर उनको बढ़िया सा बना करके एक जगह पर छुपा करके रख लेना। और शनिवार के दिन सायंकाल, क्योंकि रविवार को वैसे भी छुट्टी होती है, तो शनिवार के दिन शाम को कोई ना कोई कारण लेकर के वो थोड़ी सी नजर उतार। पर हाँ, इस उपाय को करते समय विशेष सावधानी ये रखनी है कि जब ये उपाय करें तो दादा या दादी वहां पर होने नहीं, तो उपाय